ये तो यही कह रहे थे ना, जीवन भर मुख्यमंत्री वही रहेंगे। निशांत भी कह रहे थे ना कि अमित अंकल ने आशीर्वाद दे दिया है, अब यही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मुख्यमंत्री जी को जाना था तो चुनाव के समय क्यों नहीं? आप बताओ। वो तो अंदर ही दबाव डाल करके, टॉर्चर करके, बेइज्जत करके भगाया उनको। और आप बता, कोई ओरिजिनल आरएसएस या भाजपा का मुख्यमंत्री बनाए क्या? क्या ये बात सच नहीं है कि पहली बार सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़े? नई सरकार के बहुमत पेशी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम सम्राट चौधरी पर जोरदार प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, आज स्पेशल बिहार विधानसभा सत्र एक दिवसीय बुलाया गया था, जिसमें नई सरकार को बहुमत पेश करना था। इसको लेकर तमाम जो एनडीए के विधायक है सदन पहुंचे हुए थे। विपक्ष के जितने भी विधायक है वो भी सदन पहुंचे हुए थे। देखिए, पेशी के बाद जैसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से बाहर निकलते हैं, मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए किस तरह से जोरदार प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी पर, और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले हम उनके बयान को सुनवाते हैं। कौन बोल रहा है? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो उसमें क्या दो रहा है? लेकिन भाई, ये तो यही कह रहे थे ना, जीवन भर मुख्यमंत्री वही रहेंगे। निशांत भी कह रहे थे ना कि अमित अंकल ने आशीर्वाद दे दिया है, अब यही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मुख्यमंत्री जी को जाना था तो चुनाव के समय क्यों नहीं? आप बताओ। बिहार के पहला साल चल रहा है, पहले साल में 40% समय तो सरकार बनी बिगड़ी, फिर दोबारा बनने में चला गया, तो काम क्या हुआ? और 5 साल में 5 सरकार देखे हो कहीं? इस साल का 40% समय तो बर्बाद हो गया, तो काम कब हुआ? और आप सब लोग को पता है, निशांत भी कह रहे थे कि अमित अंकल ने बोल दिया है कि जब तक नीतीश जी रहेंगे 30 तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नीतीश जी को जाना होता तो अपने स्वयं ही तो बोल सकते थे चुनाव के समय कि चुनाव के बाद हम चले जाएंगे। कभी तो चुनाव में नहीं बोला। ये बात तो हम ही लोग बोल रहे थे कि बीजेपी नहीं रहने देगा, दिखा करके थोड़ी भगाएगा। वो तो अंदर ही दबाव डाल करके, टॉर्चर करके, बेइज्जत करके भगाया उनको। तो ये बात तो सच है, कौन नहीं जानता। और आप बता, कोई ओरिजिनल आरएसएस या भाजपा का मुख्यमंत्री बनाए क्या? क्या ये बात सच नहीं है कि पहली बार सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़े? क्या ये बात सच नहीं है कि उनको सचेतक भी बनाया गया? क्या ये बात नहीं है कि पहली बार चुनाव विजय चौधरी जी कांग्रेस से आए? क्या ये बात सच नहीं है कि विजेंद्र यादव जी जनता दल से आए? तो ओरिजिनल भाजपा के मन में तो पीड़ा है ही ना भाई। तो जो भी लालू जी ने जो लकीर खींची है, भले ही बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो संघ का कार्यकर्ता तो नहीं रहे, ना ही वो कई सम्राट चौधरी तो कई पार्टी में ना हो लिए भाई। सर, एक सवाल है। अरे भाई, सम्राट चौधरी जी का हलफनामा कौन से हलफनामे को मान हो गया? वो बिहार के मुख्यमंत्री है, सबका अधिकार है जानना कितने शिक्षित है। अब पता नहीं उन्होंने कोई कोर्स किया है कहाँ, कामराज यूनिवर्सिटी पे कौन सा कोर्स किया है, नहीं किया है, भगवान ही जानता है। और शायद वो ऐसा कोर्स होता है जो मैट्रिक की तैयारी करने के लिए किया जाता है, तो डिग्री के मामले में भी फेल। एज पता ही नहीं कब घट जाता है कब बढ़ जाता है, उस मामले में फेल। और कई केसेस इन पे, क्रिमिनल केसेस, हत्या के मुकदमे, तो क्या बोलेंगे ये लोग? परिवारवाद पे क्या बोलेंगे ये लोग? सम्राट चौधरी सीएम बने, तेजस्वी जी आरएसएस कार्यालय पहुंच गए पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद। भाई, अब तो कुछ भी करेंगे ना, अब दंडवत भी करके जाना पड़ेगा तो जाएंगे। चलिए, थैंक यू। तो आपने साफ तौर से देखा किस तरह से सीएम सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। साफ तौर से देखिए, सदन में पेशी के दौरान सीएम सम्राट चौधरी के दिए गए बयान को लेकर किस तरह से गुस्सा से लाल होते हुए नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि देखिए, किसी का बपौटी नहीं है ये कुर्सी, मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो किसी का बपौटी नहीं है। इसको लेकर देखिए, नेता प्रतिपक्ष सीएम सम्राट चौधरी पर किस तरह से प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके डिग्री को लेकर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके कई क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर चर्चाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से सीएम सम्राट चौधरी पर
गरजते हुए नजर आए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।